सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी खबर, सुन लीजिए ध्यान से। सैटरडे के दिन हमला हुआ इजराइल के जहाज पर, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इजराइल के मुंह पर यह जोरदार तमाचा था, क्योंकि ऐसे अक्सर हमले हम देख रहे थे ईरान के जहाज पर इजराइल के द्वारा किए जा रहे थे। इल्जाम इजराइल पर लगते थे, लेकिन इजराइल कोई भी सफाई नहीं देता था। ठीक ऐसा ही हमला उल्टा अब इजराइल के जहाज पर हुआ है। इजराइल के एक बड़े शिप पर जोरदार धमाका हुआ, बड़ा हमला हुआ और इल्जाम सीधा ईरान पर लग गया। लेकिन ईरान ने भी ठीक वही किया जो इजराइल करता आया है। कोई भी क्लेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं दिया। जानिए पूरी वारदात। दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर यह अटैक हुआ। यह जहाज जो इजरायली शिप है, ये सऊदी अरब से यूएई के लिए जा रहा था। आप जानते हैं यूएई से किस तरह का प्रेम प्रसंग अभी चल रहा है इजराइल का, पूछिए ही मत। मतलब उधम की मोहब्बत चल रही है। हाँ दोस्तों, अब आपको मैं एक और गहरी बात बता दूं। इस हमले की जानकारी पूरी दुनिया में सबसे पहले अल मायादीन टीवी चैनल ने दी। मजे की बात यह, अल मायादीन टीवी ईरान से लिंक है और लेबनान बेस्ड है, यानी लेबनानी न्यूज़ चैनल है। अब आप समझ गए कि आखिर लेबनानी टीवी चैनल को सबसे पहले कैसे पता चल गया। उनकी भी अपनी क्रोनोलॉजी है। इस हमले में रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल को तगड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल के बारे में आप जानते ही हैं, इजराइल मानेगा थोड़ी ना। नहीं। हाँ, पहली बात तो हमारा वो जहाज ही नहीं था। दूसरी बात, उसमें हमारे शेयर्स थे, थोड़े से शेयर्स थे। तीसरी बात, उसमें हमारा ज़्यादा हमले नहीं। मतलब ये वाली कंडीशन इस वक्त इजराइल की है। अब आपको मेन बात बता दूं, इजराइल की मीडिया ने सीधा इल्ज़ाम ईरान पर ही लगाया है, क्योंकि ईरान के अलावा कोई और है नहीं जो इतनी हिम्मत करे। दूसरी बात, ईरान के खुद के जो नेता और मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी ईरान का ही नाम लिया है कि हाँ जी, ये काम, समझ रहे हो। हाँ दोस्तों, इससे पहले फ्राइडे के दिन आईडीएफ ने बड़ा बयान दिया था, हुल दी थी कि अगर कोई भी देश हम पर हमला करने की गलती करता है तो हम बड़ा तगड़ा जवाब देंगे। बस फ्राइडे को यह बकैती मारी, सैटरडे को धमाका हो गया। उसके बाद आईडीएफ की पूरी दुनिया में इजराइल की किरकिरी हो रही है और अभी एक क्लियर ऑफिशियली नहीं हो पा रहा है कि हमला किसने किया है। लेकिन हाँ, इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से पिछले ही हफ्ते ये जानकारी, ये अपडेट दिया गया था कि ये जो अब नए राष्ट्रपति ईरान के आए हैं, इनके आने के बाद से इजराइल और ईरान के बीच में जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और आपको बता दूं, अमेरिका के इस बयान से पहले ही दोनों देश एक दूसरे के, यानी ईरान इजराइल के शिप पर और इजराइल ईरान के शिप पर निशाना साधते रहे हैं। यानी लगभग 4 महीने हो गए हैं ये दोनों देश एक दूसरे के शिप को निशाना बनाते जा रहे हैं और ये अब कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, जिससे अमेरिका की वो बात सही साबित हो रही है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच में जंग की स्थिति बन सकती है। और दूसरी बात यह कि अभी ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं, ये थोड़ा सा सख्त दिमाग हैं, ये झेलने वाले नहीं हैं। इससे पहले जो रूहानी साहब थे, वो बातचीत से मामला निकाल लेते थे, हल निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी के जो आए हैं, ये अपने में, उनको कहा जाता है ना कट्टरपंथी, वो अपने में कट्टरपंथी है। और इजराइल का ये जो नया आया है, ये भी कट्टरपंथी है। अब जब दो कट्टरपंथी आमने सामने होंगे तो बड़ी तबाही होनी ही होनी है। दोस्तों, आपको बता दूं, फरवरी और मार्च में भी ईरान ने इजराइल के जहाज को निशाना बनाया था। फरवरी में गल्फ ऑफ ओमान में इजराइल के जहाज पर अटैक किया था और मार्च में इजराइल के उस शिप पर हमला किया था जो तंजानिया से भारत आ रहा था। और दोस्तों, ये जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, इजराइल के हैरेट्स न्यूज के अनुसार दे रहा हूं और पूरी अच्छी से जांच पड़ताल करें। गोदी मीडिया की तरह नहीं हम काम करते हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया था अप्रैल के महीने में। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं और जंग की आशंका भी तेज होती जा रही है। लेकिन ईरान की तरफ से हमले ये बता रहे हैं कि ईरान इजराइल के सामने झुकने वाला नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।